उन्होंने पहले कहा कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिकता के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा और जुलाई के बाद फिर प्राथमिकताएं तय होंगी। बहरहाल ये उनका निर्णय है, वो उनके पास आंकड़े हैं, डेटा है, वो एविडेंस के बेसिस पे निर्णय लें। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि वैक्सीन और वैक्सीन को के डिस्ट्रीब्यूशन के पूरी प्रोसेस में एहतियात जो वैक्सीन से कम जरूरी नहीं है, उन एहतियात पर भी नजर बनी रहनी चाहिए, जिसमें हमने बीते दिनों में देखा है कि वो ढिलाई वाली चीजें आ रही हैं। सर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश कहा कि भारत पहला देश दुनिया में बना जहां 4 वैक्सीन लगभग बन के तैयार है। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सिर्फ कहूंगा कि ये तो उस व्यवस्था की देन है जो व्यवस्था 70 वर्षों से इस देश में बनी थी। आप कहते हैं कि 70 वर्षों में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था, तो एक बार तो कम से कम सैल्यूट कर दीजिए कि जो संस्थाएं, जो प्रक्रियाएं थी, उनके बारे में एक बार दिल पे हाथ रख के कहिए कि हाँ, आपके आने से पहले शून्य नहीं था और आपके जाने के बाद अंधेरा नहीं होगा। यही एक मुल्क की थाती होती है। सरकारें तो आती जाती हैं, संस्थाएं जीवित रहती हैं। सर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तो भाजपा की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा और मैं आऊंगा तब फ्री में पूरे प्रदेश को वैक्सीन दूंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अनावश्यक भी इसको तूल दिया जा रहा है। सबसे अखिलेश जी भी जानते हैं कि बीजेपी के दफ्तर में तो वैक्सीन बनी नहीं, वैक्सीन तो लैब में बनी है। हमारे रिसर्चर्स का योगदान है, डॉक्टर्स का, मेडिकल टीम का योगदान है। उन्होंने कोई चीज प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करके कही, तंज के आलम में कही, अब पूरी की पूरी बहस गंभीरता से उसी पे चल रही है। ये उचित नहीं है। राजनीति में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कुछ वर्ष पूर्व, मुझको याद है पिछले चुनाव से पूर्व, कि ह्यूमर खत्म हो गया है। उन्होंने ह्यूमर में इस चीज को रखा, लेकिन हम पूरी गंभीरता से उसी बहस में पिल गए। सर, किसानों ने डिसाइड किया कि अगर 4 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो पूरे देश भर से ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी के परेड में दिल्ली की तरफ आए। ये तो मैं समझता हूं, इसमें गलत क्या है? गणतंत्र किसका है? गणतंत्र उन्हीं किसानों मजदूरों का है ना, आम आवाम का है, जिसको लेकर के हम झंडा फहराते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी सैन्य क्षमता का, अपनी अनुसंधान की क्षमता का। तो अगर खेतीहर समाज के लोग को आप उससे दरकिनार कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनकी मांगों को संवेदना के साथ नहीं देखते हैं, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है? क्या ये इसको मैं समझता हूं कि सरकार को ये संदेश जाना चाहिए, अभी भी सार्थक विमर्श करे और एकालाप के मोड से निकल करके वार्तालाप के मोड में आए। सर, एक एजेंसी उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा व्यक्ति बताया। मैं उस रिसर्च एजेंसी का नाम तो डिटेल पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने ट्विटर वगैरह पे देखा है। मुझे बेहद खुशी हुई कि जिस प्रकार का एक यूफोरिया का माहौल एक सेक्शन में बन रहा है, लेकिन अगर कोई एजेंसी आलोचना करे तो यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं कि ताली बज रही है तो ताली बजाई जाए, लेकिन अगर किसी ने आलोचना कर दी ह्यूमन इंडेक्स को लेकर के, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के, तो कहे ना साहब खारिज करो, ह्यूमन राइट्स के बारे में खारिज करो, ये नहीं होना चाहिए। नजरिया एक होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी, उन्होंने बार बार ट्वीट करके हवा बह रही है और ममता जी के जमीन खिसक रही है, तो टीएमसी ने आज कहा कि कैलाश जी बंगाल के आप वाकिफ नहीं। मैं समझता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी थोड़ा एक्सीड भी कर जाते हैं। राजनीति अपनी जगह, मैंने बार बार कहा है कि बीजेपी बंगाल में चुनाव जरूर लड़े, लेकिन बंगाल से ना लड़े, बंगाल के मानस से ना लड़े, गुरुदेव की धरती से ना लड़े। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आज ममता जी की एक तस्वीर पोस्ट करके, जिसमें वो कम्युनिटी किचन में कुछ बना रही थी, उन्होंने कहा कि यही काम 5 महीने बाद ममता जी को करना। क्या ये उचित है? लोक जीवन में आप ये दृष्टिकोण रखते हैं किसी भी कार्य के बारे में, तो ये तो आपकी वो मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, कैलाश जी बहुत पुराने नेता है, मध्य प्रदेश में पोजीशन चाहते हैं वही नहीं मिल रहा है। सर, केंद्रीय राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने और हमें आशा है कि 4 तारीख को जो बैठक है उसमें समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्महत्या को प्रेरित करे। कितनी लाशें बिछ गई हैं इन बॉर्डर्स पे, पूस की इन सर्द रातों में। किसान क्यों खड़े हैं? चांद मांग रहे हैं क्या आपसे? सूरज मांग रहे हैं? नहीं।
हम में से किसी को मुगालता ना रहे, कैलाश जी हों, तोमर साहब हों, प्रधानमंत्री जी हों या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हों, किसान और किसानी की समझ किसानों से बेहतर किसी के पास नहीं है। अगर आपको ये मुगालता है, आप किसानों की बेहतरी बेहतर समझते हैं, तो आपको अपने मुगालते की डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल के डीएमके स्टालिन ने 6 जनवरी को अपने रैली के लिए एआईएमके ओवैसी को इनविटेशन दिया है। देखिए, ये हर दल का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि एमआईएम को लेकर के कई दृष्टिकोण आते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी कालखंड में आवाम अगर किसी दल को वोट देती है तो आवाम को तय करना है उस वोट का नफा नुकसान किस तरह परिलक्षित होता है। यह आवाम तय करेगी, हम आप नहीं होते।